प्रैक्टिस सेट है, जो प्रैक्टिस सेट 16 है SSC ऑल एग्ज़ाम, ये कैरियर विल ऐप से जो है प्रैक्टिस सेट वो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू पार्ट। पहले ही शॉर्ट में देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में एरर पूछा है, एरर। ओके, the following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contain the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. इसमें दिया कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा एरर है, इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है ना। देखते इसमें कौन सा एरर है। The more contented we are with what we already have, the happy we will be. No error. ओके, कॉन्टेंटेड मीन्स क्या होता है, देखिए मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। द के बाद कंपैरेटिव डिग्री आया है, ये तो मेरा करेक्ट है। द के बाद क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री मेरा सही है। ओके, द के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए या कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो ये मेरा करेक्ट होता है। ओके, ये क्या दिया, वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म एक ही होता है, कंटेंटेड। कंटेंटेड मीन्स क्या होता है, किसी को तर्क दिया गया है। ओके, तो ये मेरा सही है। वी के साथ आर है, ये भी सही है। विथ व्हाट वी ऑलरेडी, देखिए जब ऑलरेडी रहता है, ये ऑलरेडी मेरा क्या है, वी के बाद ऑलरेडी है। पहली बात, वी के बाद सब्जेक्टिव के बाद ऑलरेडी है, तो मेरा किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है कि नहीं। जब ऑलरेडी रहता है तो परफेक्ट टेंस में होता है। ऑलरेडी क्या होता है, परफेक्ट टेंस में होता है। देखिए यहाँ पर हैव लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, तो ये क्या है, मेरा परफेक्ट टेंस में है कि नहीं, परफेक्ट टेंस में है ना। तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस है, तो ये वाला भी मेरा करेक्ट हो गया। अब देखते हैं, द हैप्पी वी विल बी, द हैप्पी वी विल बी। देखिए यहाँ पे इंडिफिनिट आर है, तो यहाँ पर हैव लगा हुआ, ये मेरा करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, या सॉरी बच्चों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि मेरा पास्ट में गया है। पास्ट में गया है तो विल क्या होगा, ये भी तो पास्ट में होगा, यानी कि विल के स्थान पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। विल के स्थान पे क्या होगा, वुड होगा। ओके, विल के स्थान पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा मिस्टेक है, डी क्या है, डी में मेरा विल दिया है तो क्या है, डी मिस्टेक है। ओके, डी में क्या है, रॉन्ग है, डी इज़ रॉन्ग। ओके, जहाँ पर ऑलरेडी रहेगा तो वहाँ पर कौन सा सेंटेंस रहेगा, परफेक्ट टेंस रहेगा। ओके, ये आप याद रखे रहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हम देखते हैं। सेकंड मेरा क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट, यहाँ पर सेलेक्ट करना है वर्ड, जो उचित वर्ड है इसमें सेलेक्ट करना है, यहाँ और 2 जगह पर। ओके, 2 प्लेस पर। तो दिया है, द कोर्ट ऑर्डर द पठानकोट डिस्ट्रिक्ट जज टू द ट्रायल एंड नॉट इट टू अनदर कोर्ट। ओके, जस्ट टू, ये जो कोर्ट क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर किसको दे रहा है, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट जज को दे रहा है, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट जज को दे रहा है। द ट्रायल एंड नॉट, यहाँ पे क्या फिलअप करना है ये हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कंडक्ट डेलिकेट। व्हाट इज मीन्स कंडक्ट, कंडक्ट होता है किसी के बिहेव में लाना, यानी कि गुड बिहेव करना, या आचरण बोल सकते हैं, सो इसको व्यवहार बोल सकते हैं, अच्छे बिहेव में। डेलीगेट मीन्स क्या होता है, प्रतिनिधि, किसी व्यक्ति जो प्रतिनिधि के रूप में कहीं जाता है या होता है ना प्रतिनिधि, कोर्ट में कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, तो डेलीगेट मीन्स क्या होता है, प्रतिनिधि। कंप्लाई मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन्स कंप्लाई, कंप्लाई मीन्स भी होता है किसी के साथ बिहेव, यानी कि आचरण बोल सकते हैं। असाइन मीन्स क्या होता है, सौंपना। एडहियर मीन्स क्या होता है, मानना, यानी कि ट्रस्ट कर सकते हैं। एडहियर मीन्स क्या बोल सकते हैं, फॉलो करना या किसी चीज़ को मानना। इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है, इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है, सौंपना। कैरी आउट, व्हाट इज मीन्स कैरी आउट, कैरी आउट होता है किसी काम को अंजाम तक पहुंचाना। ओके, क्या बोलते हैं, क्रियान्वित करना, हिंदी नहीं आ रहा है। कैरी आउट होता है किसी काम को पूरा कर देना, यानी कि अंजाम तक पहुंचाना। परजोरेटिव्स मीन्स क्या होता है, परजोरेटिव्स मीन्स क्या होता है, PE, स्पेलिंग देख लीजिएगा इसका। पेजोरेटिव मीन्स क्या हो जाएगा, PEJORATIVE। पेजोरेटिव मीन्स क्या होगा, अपमानजनक। ये किसी व्यक्ति की क्वालिटी बता रहा है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव हुआ। तो ये किसी व्यक्ति के अंदर की क्वालिटी बता रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये
पेजोरेटिव मीन्स क्या होगा, अपमानजनक यानी कि डिसरेस्पेक्टफुल। ओके, तो क्या हो जाएगा, अपमानजनक। यहाँ पर जो जजेस की बात की गई है, तो यहाँ पर प्रतिनिधि होना चाहिए ना, तो कौन सा किस में प्रतिनिधि है, डेलीगेट मीन्स क्या होता है, प्रतिनिधि। तो यहाँ पर डेलीगेट ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्या होगा, कंडक्ट होगा। जो जज क्या होगी, अपने आचरण में क्या करेगी, उसको लाएगी, और क्या प्रतिनिधि होगा तभी ना अनदर कोर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेलीगेट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्या देखते हैं, करेक्ट स्पेल्ट देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। ओके, डिस्पोंडेंट, ये डिस्पोंडेंट की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे स्पेलिंग क्या हो जाएगा, DESPONDENT, क्या हो जाएगा, DESPONDENT, डिस्पोंडेंट होता है। ओके, डिस्पोंडेंट मीन्स क्या होता है, किसी को हताश होना, हताश या निराश हो जाना। ओके, डेट्रीमेंटल की भी स्पेलिंग गलत है, DETRIMENTAL, डेट्रीमेंटल की स्पेलिंग एक बार फिर से सुन लीजिए, लिसन, DETRIMENTAL, डेट्रीमेंटल की स्पेलिंग हो जाएगी। ये भी मेरा डेट्रीमेंटल मीन्स क्या होता है, हार्मफुल यानी कि हानिकारक होना। सी का स्पेलिंग मेरा सही है, ये सही है, DILAPIDATED, डिलापिडेटेड की स्पेलिंग सही है। इसके मीन्स क्या हो जाएगा, ऊबड़ खाबड़, मतलब कि डिसऑर्डर बोल सकते हैं। जो रास्ते क्या होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं ना, तो उसको क्या बोला जाता है, डिलापिडेटेड बोलते हैं। ओके, तो मेरा कौन सा करेक्ट है, सी इज़ करेक्ट। कौन सा आंसर है, सी इज़ करेक्ट। ओके, इसमें कौन सा आंसर है, सी सही है। और सबकी स्पेलिंग मैंने बता दिया है। ये क्या है, डायफनस की स्पेलिंग भी रॉन्ग है। यहाँ पे ई की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, DIAPHANOUS, डायफनस। ओके, डायफनस हो जाएगा। डायफनस मीन्स क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शक बोल सकते हैं, पारदर्शक। डिलापिडेटेड की स्पेलिंग सही है, सी इज़ करेक्ट। डिस्पोंडेंट की स्पेलिंग मैंने बता दिया, DESPONDENT, डिस्पोंडेंट हो जाएगा। डेट्रीमेंटल की स्पेलिंग सुन लीजिए, DETRIMENTAL, डेट्रीमेंटल मीन्स क्या होता है, हार्मफुल यानी कि हानिकारक। ओके, तो इसमें कौन सा करेक्ट है, सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में मेरा क्या दिया है, जो हाईलाइट वर्ड है उसी को हमको करना है ना। तो बट इट इज़ बीइंग पुट बैक टुगेदर विथ डर्टी रिजोल्यूशंस नोटेबली अप ऑन द वोल्केनिक बम्प ऑन द ओल्ड टाउन। ओके, पहला क्या दिया, स्कैटिस, बी क्या दिया है, प्राइसी, सी क्या दिया है, प्राइम, डी क्या है, ब्रेव। व्हाट इज मीन्स डर्टी, डर्टी मीन्स क्या होता है, ब्रेव। व्हाट इज मीन्स डॉटी, डॉटी मीन्स ब्रेव। तो डॉटी मीन्स ब्रेव होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ इज करेक्ट। ओके, डॉटी मीन्स क्या होता है, DOUGSTY। व्हाट इज मीन्स डॉटी, डॉटी मीन्स क्या होता है, ब्रेव। तो कौन सा आंसर सही हो गया, ब्रेव सही हो गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। पुट बैक क्या होता है, व्हाट इज मीन्स पुट बैक। पुट बैक मीन्स क्या होता है, अपनी अवस्था में पुनः आ जाना, यानी कि पहली अवस्था में लाना। व्हाट इज मीन्स पुट बैक मीन्स होता है अपनी अवस्था में पुनः लाना। डॉट मीन्स क्या होता है, ब्रेव होता है। रिजोल्यूशंस मीन्स क्या होता है, संकल्प। नोटेबल मीन्स क्या होता है, मेंशन करना, किसी चीज़ को मेंशन करना। नोटेबल मीन्स क्या होता है, मेंशन करना। रिजोल्यूशंस मीन्स क्या होता है, संकल्प होता है। वोल्केनिक मीन्स क्या होता है, ज्वालामुखी। बम्प मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन्स बम्प होता है जो कोलेजन बोल सकते हैं या तो टक्कर बोल सकते हैं। ओल्ड टाउन को क्या हो जाएगा, कोलेजन कर रहा है। तो डॉट मीन्स क्या हो रहा है, ब्रेव। डॉट मीन्स क्या हो रहा है, ब्रेव। डॉट मीन्स ब्रेव हो रहा है, तो फोर्थ इज करेक्ट। अब 5 मैं देखती हूँ, 5 क्वेश्चन देखती हूँ। 5 क्या दिया, एंटोनिम्स मेरा पूछा है। एंटोनिम्स पूछा है तो देखते हैं। रॉकस, व्हाट इज मीन्स रॉकस। रॉकस मीन्स क्या होता है, कर्कस। रॉकस मीन्स क्या होता है, कर्कस। डलसेट मीन्स क्या होता है, मीठा। हॉर्स मीन्स क्या होता है, HOARS, हॉर्स मीन्स क्या होता है, कर्कस। जैरिंग मीन्स क्या होता है, विवाद होना। JARRING, जैरिंग मीन्स क्या होता है, विवाद। कंट्रोवर्सी बोल सकते हैं, विवाद।
टोरेंट मीन्स क्या होता है, धार होता है। तो रॉकस एंटोनिम्स पूछा है ना, तो रॉकस का क्या हो जाएगा, कार्कस। डलसेट मीन्स क्या होता है, किसी से मीठा बिहेव करना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट। ओके, ए मेरा सही हो गया। ओके, 6 क्वेश्चन दिया है। 6 क्वेश्चन क्या दिया है, सेल क्लोज टू द विंड। सेल क्लोज टू द विंड, ये क्या है, एडियम मेरा पूछा है, एडियम। ओके, पहला ऑप्शन क्या दिया है, टेक रिस्क, मैनेज द सिचुएशंस, वर्क हार्ड, बी रेगुलर। सेल, व्हाट इज मीन्स सेल, सेल मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन्स सेल। सेल मत ये सोच लीजिएगा किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सेलिंग वाला काम नहीं है। यहाँ पर दिया है SAIL। सेल मीन्स क्या होता है, जल, यानी कि जल यात्रा बोल सकते हैं। सेल मीन्स क्या होता है, जल यात्रा। ओके, सेल क्लोज टू द विंड मीन्स क्या होता है, हवा जो चल रही है उसके पास से जाकर चलना। हवा में बहुत तेज़ी से हवा चल रही है, उसमें चलना। तो हवा बहुत तेज़ी से जो चल रही है उसमें चलना अपने आप में क्या है, रिक्स है ना, रिक्स है कि नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टेक रिक्स हो जाएगा। मैनेज द सिचुएशंस, नो, हवा जब तेज़ी से चल रही है तो उसको हम मैनेज नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। वर्क हार्ड, नो। बी रेगुलर, नो। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट। ओके, क्या हो जाएगा, सेल क्लोज टू द विंड मीन्स क्या हो जाएगा, टेक रिक्स। ओके, फाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 क्वेश्चन। देखते हैं। 7 क्वेश्चन में मेरा क्या दिया, नो, कॉमा दिया है। आई हैड नो आइडिया दे वर प्लानिंग टू गेट मैरिड, दे मस्ट हैव रीच दैट डिसीजन कैसा लेना चाहिए। पहले देखिए मैरिड की बात की गई है, इसमें मैरिड की जो प्लानिंग है उसमें जो डिसीजन लिया जा रहा है क्या है, रीच दैट डिसीजन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन पहले देखते हैं, अंडर द डोम। डोम मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन्स डोम। डोम मीन्स क्या होता है, गुम्बद। ओके, रोज मतलब कि गुम्बद के नीचे। अंडर द रोज क्या होता है, गुलाब का फूल, गुलाब के फूल के नीचे। अंडर द रूफ, छत के नीचे। अंडर द सन मतलब कि सूर्य के नीचे। जो मैरिड होती है यानी कि उसमें फ्लावर होता है ना, ये क्या हो जाएगा, मैरिड होगा तो फ्लावर होगा, वो भी रोज का फ्लावर होता है। आप लोग तो ऐसे ही देखते हैं, वेडिंग में क्या देखते हैं, रोज देखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर द रोज। ओके, इसमें क्या समझना है, इसे तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। मैरिड है, विवाह की बात की जा रही है, यानी विवाह की प्लानिंग की बात की जा रही है। दे मस्ट हैव रीच दैट डिसीजन, उसमें कैसा होना चाहिए, यानी कि अंडर द रोज। ओके, अधिकतर शादियाँ क्या होती है, जो फूल के बने होते हैं उसके अंदर, उसके नीचे शादियाँ होती है ना, वेडिंग होती है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अंडर द रोज। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 में हमारा क्या दिया है, मीनवाइल द precursors had been positive, I was nervous. Meanwhile, पहले देखिए यहाँ पर जब कॉमा हो या यट, जब कॉमा और यट हो तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, मीनवाइल का यूज़ नहीं किया जाता है, दो और आल्दो का यूज़ किया जाता है। इसमें गोपाल सर पढ़ाए भी होंगे कि जब दो और आल्दो हो वहाँ पर कॉमा या यट का यूज़ किया जाता है, कॉमा और यट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए कॉमा है कि नहीं, जब कॉमा है तो किसका यूज़ किया जाएगा, दो या आल्दो का। तो कौन से ऑप्शन में दो है, यानी कि सी इज़ करेक्ट। सी में क्या है, दो है। सी में दो द प्रीकर्सर्स है ना, दो द प्रीकर्सर्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 9-10 क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 9 क्वेश्चन है, यानी 9 क्वेश्चन पहले देखते हैं। यानी कि इसमें हमको क्या करना है, पैराजम्बल्स है, यानी कि अरेंजमेंट करना है, रीअरेंज करना है। तो ये पहले हम देखते हैं, पहले हम इसको रीड करते हैं। ओके, ए दिया है, टू मार्क गांधी 150 बर्थ एनिवर्सरी दैट दलाई लामा स्पोक टू मिंट अबाउट द कंटिन्यूइंग। बी हमारा दिया है, एज ए चाइल्ड in Lhasa, the 14th Dalai Lama dreamed of Gandhi. Today he say. C ऑप्शन दिया है, relevance of Gandhi and the ideas of non-violence, kindness, compassion and
एंड द वर्ल्ड एज वन कम्युनिटी। डी दिया है द वर्ल्ड नीड टू रिमेंबर द महात्मा लेसन ऑफ नॉन वायलेंस मोर देन एवर बिफोर। ई दिया है गांधी टर्न ए 3000 ईयर ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन ऑफ अहिंसा into a living principle से the Dalai Lama who consider the Mahatma his teacher। ओके, ऑप्शन में हमारा दिया है, देखिए इसमें ई है, इसमें बी है, ए है, जिसमें दो ऑप्शन है तो पहले उसको ही चूज करते हैं। पहले ए को देखते हैं। ये भी देखिए कि जिसमें बर्थ एनिवर्सरी है, जब बर्थ एनिवर्सरी है, जब कोई चीज़ की बर्थ एनिवर्सरी है पहले वो ना सेलिब्रेट की जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, पहले ए आ गया। अब फिर दोनों में देखते हैं कौन सा कमा है। एक में क्या है डी, एक में है सी है, और डी और सी को हम तुलना करते हैं ना, देखते हैं कौन सा अच्छा है। डी मतलब कि सही करेक्ट कर रहा है, डी और सी को देखते हैं। डी में हमारा क्या दिया है, द वर्ल्ड नीड टू रिमेंबर द महात्मा लेसन्स, यानी कि जो हमको आवश्यकता है किसका, महात्मा के लेसन को, यानी जो गांधी जी महात्मा है उनको क्या करने की, याद करने की। नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, मोर देन एवर बिफोर, मतलब इससे पहले हमें जो अहिंसा है, सॉरी बच्चों, जो अहिंसा है उसके बारे में जो लेसन है उसको रिमेंबर करने की आवश्यकता है। सी में क्या दिया है, relevance of Gandhi and the ideas of non-violence, kindness, compassion and the world as one community। पहले क्या होता है, पहले जो गांधी जी की जो 150 एनिवर्सरी जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें नॉन वायलेंस अहिंसा की बात होती है, काइंडनेस की बात होती है, कंपैशन की बात होती है, जबकि यहाँ पर पहले लेसन लर्न नहीं किया जाएगा, लेसन को रिमेंबर नहीं किया जाएगा। ओके, पहले हमारा क्या होगा, सहानुभूति होगी, जो दया की भाव होती है, जो कंपैशन होते हैं, जो नॉन वायलेंस होते हैं, पहले उस कम्युनिटी में क्या किया जाता है, रिलेवेंस किया जाएगा, उस आइडियाज़ को रिलेवेंस किया जाएगा। तो मेरा ए के बाद पहले क्या हो जाएगा, सी आएगा। तो ए के बाद कौन सी है, ए के बाद सी किस में ऑप्शन में है, ए है, फिर सी होगा, फिर उसके बाद बी वाला हो जाएगा एज ए चाइल्ड इन लहासा द 14 दलाई लामा ड्रीम्ड ऑफ गांधी टुडे ही से। वह कह रहे हैं, यानी कि ए के बाद सी, फिर उसके बाद बी होगा, फिर डी हो जाएगा द वर्ल्ड नीड, फिर उसके बाद उसको क्या होगी, आवश्यकता होगी, जो लेसन है, जो महात्मा का लेसन उसको क्या करने की, रिमेंबर करने की। उसके बाद डी होगा, फिर लेसन ऑफ नॉन वायलेंस मोर देन एवर बिफोर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। गांधी टर्न ए 3000 ईयर ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन ऑफ अहिंसा इनटू ए लिविंग प्रिंसिपल। व्हाट इज मीन्स प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य नहीं होता है, प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत होता है, सिद्धांत होता है। ओके, से द दलाई लामा हु कंसीडर द महात्मा हिज टीचर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सी बी डी ई। ओके, बी इज करेक्ट। अब देखते हैं, ये मेरा नरेशन है। नरेशन में हम क्या देखते हैं, जो नरेशन और वॉइस होता है उसमें हम क्या चेक करते हैं, पहले हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, टाइप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ओके, जब इससे मेरा आंसर निकल जाता है तो सही है, जब नहीं होता है तब चारों ऑप्शन में पूरा सेंटेंस देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर विल है, विल के बाद जब हमारा जो विल है हमारा डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा ना। विल का क्या होता है, वुड होता है। कैन का क्या होता है, कुड होता है। मे का क्या होता है, माइट होता है। तो वुड किस में है, बी इज करेक्ट। तो वुड किस में है, बी है, मे है, तो बी इज करेक्ट। ओके, समझ में आया बच्चों। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।